पाइथन फ्री कोर्स डे वन के अंदर आप सभी का स्वागत है। और डे वन के अंदर हम लोग जो है बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल जो है रहने वाली है जिनको पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या वे लोग जो कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से जो है वो आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स करते हैं, डेटा साइंस का जो कोर्स करते हैं, उसमें से 90% लोग जो है वे होते हैं जिनका कोडिंग का कोई भी बैकग्राउंड जो है नहीं होता है। तो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का जो कोर्स होता है, इसके अंदर ज़्यादातर लोगों को जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या हमारा एसक्यूएल हो, इनको सीखने में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करेंगे। और मैं ये मान के चलूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो 100% वो ऑडियंस है जो कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आती है। तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे, ताकि आपके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से जो है आता हूं, उसके बावजूद भी मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखी है। और इसको मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन ये भी मिल सके कि भाई पढ़ाने वाला भी नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है और आप उसको आसानी से जो है वो सीख सको। तो देखो, पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि 1991 में इसको फर्स्ट टाइम जो है वो रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये समझना आपके लिए काफी जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? जब भी हमें कंप्यूटर जो हमारा होता है, सिस्टम जो होता है, उससे जब भी हमें कोई भी आउटपुट लेना होता है, तो उस आउटपुट के लिए हमें जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उससे जो भी वर्क करवाना है हमें, उसके लिए एक लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। उस लैंग्वेज के थ्रू ही वो हमें उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट में देता है। यही होती है हमारी क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक तरीके से मीडिएटर का काम करती है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी सिस्टम नहीं समझ रहा है। आप इंग्लिश में बात करो, चाइनीज में बात करो, कोरियन में बात करो, वो आपकी जो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है। उसकी जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, जिसको हम बाइनरी भी बोलते हैं। जो कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, वो 0 और 1 इन दो ही चीज़ों को जो है वो समझता है। ये बाइनरी वाला सिस्टम होता है। आपने कॉलेज स्कूल में जो है इसको पढ़ा होगा, इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही काम करती है कि जो भी हमें रिजल्ट चाहिए अपने सिस्टम से, हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है उसको कोड करेंगे। उस कोड को जो है कंपाइलर की हेल्प से जो है कन्वर्ट करके, जो हमारी जो सिस्टम की लैंग्वेज है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें सिस्टम जो है वो हमें आउटपुट के अंदर रिजल्ट दे देगा। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे दुनिया में तमाम तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, इसके अलावा हमारी जो है सी है, C++ है, भरी पड़ी है। मतलब अगर आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आज के टाइम में मार्केट के अंदर कोई भी कमी नहीं है। जिस भी तरह की आपको चीज़ें डेवलप करनी है, उसी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो उन्हीं में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। और इसको डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इसके अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये जब से डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई का ज़्यादा जो है वर्ल्ड वाइड जो है इम्पैक्ट बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड भी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। क्योंकि ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो है इन चीज़ों के अंदर यूज़ की जा रही है। काफ़ी सिंपल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको समझना जो है काफ़ी आसान है। मैंने जैसे मुझे जावा भी आती है, जावा स्क्रिप्ट मैंने सीखी हुई है। मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग और ऐप डेवलपमेंट के अंदर जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने सीखी हुई है। लेकिन मुझे सबसे आसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगी वो पाइथन लगी। अब इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? वेब डेवलपमेंट के अंदर होता है। देखो, वेब डेवलपमेंट के अंदर बैकएंड वाले पार्ट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फ्रंट एंड में इसका इतना कोई खास जो है वो यूज़ नहीं होता है। तो बैकएंड वाला जो हमारा सर्वर साइड वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे इसका जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी जो है फेमस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारी पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी यूज़ की जाती है। इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग के अंदर तो एकदम एक तरफा ही जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, मतलब डेटा से जुड़ा हुआ जितना भी सारा काम है उसके लिए जो है इसको जो है यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग जो है डेवलपमेंट में इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो हम इसको जो पढ़ने वाले हैं वो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के अकॉर्डिंग जो है इसको पढ़ने वाले हैं। हम वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
या फिर एआई मशीन लर्निंग से रिलेटेड नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, डेटा साइंस वाला पार्ट, इससे रिलेटेड हम जो है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट एक यहाँ पे निकल के आता है आईडीई। ये एक टर्म होती है, कुछ टर्म होती है, मतलब फंडामेंटल वीडियो बनाने का पर्पज ये है क्योंकि आगे हम इनको यूज करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। और क्योंकि बेसिक से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, तो एक टर्म होती है आईडीई जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये क्या होता है, देखो जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं तो उसको टाइप करने के लिए हमें जो है एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो मोटा मोटी, कि अगर मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं उसमें डेटा इनपुट कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे हम वर्ड पे हमें कोई लेटर वगैरह टाइप करना होता है तो हम वहाँ पे टाइप करते हैं जाके। तो ऐसे ही जब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कोड अगर हमें लिखना है, उस कोड को रन करके देखना है, उस कोड की टेस्टिंग हमें करनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। ये अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जाके हम उन पे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं, उसके बाद उसको रन करते हैं। वहां से हम देखते हैं कि अच्छा हमारा कोड सही है, एरर तो नहीं है, रिजल्ट आउटपुट में हमें क्या आउटपुट दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो ये वही होता है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो प्रोवाइड करती है कंप्रेहेंसिव सेट ऑफ टूल्स फॉर राइटिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग पाइथन कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है इंस्टॉल करके देखेंगे इस प्रोसेस को। उसके बाद हम उस पे जाके उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस सीक्वेंस में हम उसे लिखते हैं। उसके बाद फिर हम रन करके उसको रिजल्ट देखते हैं, उसकी आप एक तरीके से टेस्टिंग भी बोल सकते हो कि भाई जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो हमारे वहाँ पे एरर भी शो करता है। तो ये डिबगिंग के अंदर आता है कि भाई जो एरर आ रहा है उस एरर को हमें रिमूव करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारा, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम लोग जो है सारी चीजें करने वाले हैं। कुछ फेमस हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे स्पाइडर है जो यूज किया जाता है। वीएस कोड काफी फेमस है, आप वीएस कोड के तमाम लेक्चर्स जो है वो देखोगे। देखो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब एक तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म टाइप मिल रहा है कि आप जाके बस वहां पे जो है टाइपिंग कर सकते हो। जैसे एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर हो गया, भाई आपको जाके डेटा इनपुट करना है, आपको वर्ड पे जाके जो है आपको लेटर टाइप करना है, तो उसी तरीके से आप वीएस कोड काफी फेमस है, आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। इसके अलावा एटम है, जुपिटर है। हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो यूज करने वाले हैं वो जुपिटर यूज करने वाले हैं। और ज्यादातर जो है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस में जुपिटर का यूज किया जाता है। अगर मुझे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, मुझे वेबसाइट में यूज करनी है, तो मैं वीएस कोड का यूज जो है करूंगा। या फिर एक और होता है हमारा सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है, तो ये भी यूज किया जाता है। इसी का ही आप अपग्रेडेड वर्जन जो है वीएस कोड मान सकते हो। तो जैसे आपका वेबसाइट, एप्लीकेशंस, इन सब के लिए ज़्यादातर वीएस कोड यूज़ होता है आज के टाइम पे, और हम लोग जो है यहाँ पे जुपिटर का यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा कंपाइलर भी एक टर्म होती है जो कि आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। सो ये आप भूल जाइए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दिया मैंने। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है कि एक ट्रांसलेटर होता है, बस आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। एक क्या होता है, आप एक ट्रांसलेटर होता है, मतलब आपने एक, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी, अपने प्रोग्राम जो भी आपने टाइप किया, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद उसको सिस्टम उसको समझेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो भी कोडिंग हम लोग लिख रहे हैं वो भी हम लोग जो है इंग्लिश के वर्ड्स ही सारे यूज कर रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद क्या करता है कि कंपाइलर उसको, जो उसकी मशीन की जो लैंग्वेज होती है बाइनरी, उसमें उसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर हमें जो सिस्टम है उसको हमें रिजल्ट जो है वो शो करता है। तो कंपाइलर का काम होता है ट्रांसलेटर का, कि एक तरीके से ट्रांसलेट करता है। मान लो आप चाइना में घूमने गए, आपको चाइनीज नहीं आती है, तो आपको एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप वही ट्रांसलेटर जो है वो हमारा कंपाइलर होता है। तो ये छोटी सी चीजें थी जो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर की। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई पाइथन क्या होती है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे दुनिया में तमाम तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, इन सब के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब
जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्क्रिप्ट, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि हम उसकी स्क्रिप्ट जो हम अपनी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिखेंगे, वो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये अलग-अलग टाइप के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है और हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो जुपिटर का यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर, और कंपाइलर क्या होता है, हमारा एक तरीके से ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं उसको मशीन की जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद में हमें रिजल्ट जो है वो शो करेगा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था पाइथन का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जुपिटर को कैसे इंस्टॉल करना है वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो भी प्रोसेस है पूरा कंप्लीट डे बाय डे सारा इस तरीके से चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आप MS एक्सेल, पावर BI, SQL कंप्लीट सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट सीरीज अपलोड है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी चेकआउट जो है कर सकते हैं, आपको कंप्लीट सीरीज वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक